नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं अश्विनी। केपी न्यूज की तरफ से सभी देशवासियों को ईद उल फितर और बसवा जयंती की बधाई। मिलजुल के मनाए त्योहार और कायम करे एकता व भाईचारा। रोजे नमाज तरावी जिक्र और तिलावत करके हमने रमजान में कमाई नेकियां खूब इबादत करके। रमजान के पावन पर्व की खुशबू और नूरानी लम्हों के बाद अब ईद उल फित्र आई है। हम सभी को करने को शाद। अपने बुजुर्गों की दुआएं ले, छोटों को दुआएं दीजिए। ईद के इस मुबारक दिन में शीर खुरमे का खूब लुत्फ लीजिए। खुशियों भरा वो दिन फिर एक बार आया है, छोटा बड़ा हर कोई देखो खिलखिलाया है। खुदा ने दुनिया को इस तरह से महकाया है, कई खुशियां लेकर ईद उल फित्र का त्योहार आया है। फूलों की तरह हंसते रहो, खूब झूमो और गुनगुनाओ। मुस्कुराहट हो बिखरी लबों पर, खुलकर तुम ईद मनाओ। दिलों में प्यार जगाने को ईद आई है, हंसों के हंसने हंसाने को ईद आई है। ईद उल फित्र के अवसर पर आपके चेहरे पर मुस्कुराहट तैरती रहे, आपकी सभी तमन्नाएं पूरी हो जाएं और आपका घर खुशियों से भर जाए। इसी दुआ के साथ रहमतों बरकतों वाले इस पवित्र दिन पर केपी न्यूज 24/7 की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत ईद मुबारक। है यह खुशी की घड़ी, हर चीज अब मुस्कुराई है। हजारों सौगातें लेकर संत की जन्मतिथि आई है। समाज सुधारक बसवेश्वर के जन्मदिन का है ये पावन अवसर। इसके आगमन की प्रसन्नता छाई हुई है, देखो घर घर। आज सबको मिले खुशियां हजारों लाखों, बसवन्ना की जयंती है, तुम झूम के नाचो गाओ। आज सबकी मनोकामना हो जाए पूरी, जीवन में कोई आरजू न रहे कोई अधूरी। बसवा जयंती है आज, गीत मिलके खुशी के गाएं, उनके विचारों को अपने जीवन में अपनाएं। जीवन हो कुशल आपका, आपके साथ सदा ही भलाई हो। संत बसवेश्वर जी की जयंती पर तुमको ढेर सारी बधाई हो। देश में छा जाए धार्मिक सौहार्द की भीनी खुशबू, किसी भी धर्म पे दाग कभी न कोई आने पाए। बसवेश्वर के वचनों से जीवन में नई ऊर्जा आए, उनके धार्मिक वचन आपके जीवन को चमकाए। बसवा जयंती के इस पावन अवसर पर केपी न्यूज 24/7 की तरफ से आप सभी को बसवा जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पहले देखते हैं मुख्य समाचार। ईद उल फितर और बसवा जयंती के अवसर पर डॉक्टर मोहम्मद अयाज खान ने देशवासियों को दी बधाई। बीदर में आज ईद उल फितर और बसवा जयंती धूमधाम से मनाई गई। कर्नाटका पुलिस परीक्षा घोटाला, कांग्रेस का कहना है कि मंत्री ने सीआईडी जांच को प्रभावित किया। जोधपुर में हिंसक झड़प के बाद 10 थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू, बीजेपी विधायक के घर के बाहर आगजनी। मनसे प्रमुख राज ठाकरे के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी, जाने क्या है पूरा मामला। दुनिया भर में धूमधाम से मनाया जा रहा ईद उल फितर त्योहार, पीएम मोदी ने दी बधाई। अब समाचार विस्तार से। ईद उल फितर और बसवा जयंती के अवसर पर हमारे चैनल के संस्थापक निर्देशक डॉक्टर मोहम्मद अयाज खान ने देश, राज्य और जिले के सभी लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। डॉक्टर अयाज खान ने कहा कि आज देश को एकता और भाईचारे की जरूरत है। वहीं बीदर में हर धर्म का त्योहार सभी धर्म के लोग मिलजुल कर और पूरी श्रद्धा से मनाते आए हैं, जो एकता और भाईचारे का मिसाल है। इसी प्रकार आज ईद उल फितर और बसवा जयंती एक साथ आने से सभी लोग बीदर की गंगा जमुना तहजीब को बरकरार रखते हुए मना रहे हैं। जहां ईद के लिए मुस्लिम समुदाय नमाज के लिए निकले, तो वहीं बसवा भक्त जयंती मनाने बसवेश्वर चौक पर बसवन्ना की मूर्ति की पूजा आदि कर
त्योहार मनाया। इस बीच दोनों धर्मों के लोगों ने एक दूसरे को त्योहारों की बधाई दी और त्योहारों को खुशी से मनाया। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। आज बीदर शहर में ईद उल फितर धूमधाम से मनाई गई। आज सुबह जिले भर में ईद उल फितर की नमाज क्षेत्र के ईदगाहों और कुछ बड़ी मस्जिदों में पढ़ाई गई। केंद्रीय बस अड्डे के सम्मुख रही बीदर शहर के मुख्य ईदगाह में सुबह 10 बजे ईद की नमाज अदा की गई। इस मौके पर लगभग हजारों लोग नमाज अदा करने ईदगाह पहुंचे। वहीं बीदर में चिदरी और मैलूर ईदगाह में कुछ लोग बढ़ जाने से मुख्य ईदगाह में कुछ हुजूम कम देखने में आया। इस ईदगाह के बाहर विधायक रहीम खान, बंडप्पा खाशमपुर, विधान परिषद सदस्य अरविंद कुमार अरली, भाजपा के युवा नेता सूर्यकांत नागमार पर्ली ने सभी लोगों से मुलाकात करके उन्हें ईद की मुबारकबाद दी। ईदगाह क्षेत्र में पुलिस ने यातायात बंदोबस्त कर वाहनों को ईदगाह से दूर पार्क करने के लिए आग्रह किया, तो वहीं कुछ वाहनों को डाइवर्ट किया गया। हमारे कैमरामैन कृष्णा का कवरेज। ರಂಜಾನ್ ಹಬ್ಬದ ನಾನು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಹೇಳ್ತೀನಿ। ಜೊತೆಗೆ ಇವತ್ತು ಬಸವ ಜಯಂತಿ ಇದೆ, ಬಸವ ಜಯಂತಿದು ಶುಭಾಶಯಗಳು ಹೇಳ್ತೇನೆ। ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಯುವಕರಿಗೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಬೀದರ್ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ತುಂಬ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಹೇಳಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಬರೀ ನಮ್ಮದು ಬಂಡಪ್ಪ ಸಾಹೇಬ್ರದ್ದಾಗಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಬೀದರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕು, ಶಾಂತಿ ಇರಬೇಕು ಮತ್ತು ಪೀಸ್ಫುಲ್ ಇರಬೇಕು। ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಜಾಬ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜವರು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬಸವ ಜಯಂತಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದರು ಮತ್ತು ಈಗ ಈದ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ। ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ನಾನು ಇದು ಮೆಸೇಜ್ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು। ಇವತ್ತು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಎರಡು ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಆಗಿದೆ, ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ರಂಜಾನ್ ಹಬ್ಬ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಗುರು ಬಸವಣ್ಣನವರ ಜಯಂತಿ ಇವತ್ತು ಸಮಸ್ತ ನಾಡಿನ ಜನತೆಗೆ ನನ್ನ ಪರವಾಗಿ ಇವತ್ತು ವಿಶ್ವಗುರು ಬಸವಣ್ಣನವರ ಜಯಂತ್ಯೋತ್ಸವ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯ ಕೋರುತ್ತೇನೆ। ಹಾಗೆ ಇವತ್ತೇನು ಒಂದು ರಂಜಾನ್ ಇಂಥ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಇಫ್ತಾರಿ ಇಟ್ಟು ಉಪವಾಸ ಇದ್ದು ಇವತ್ತೇನು ಈದ್ ಉಲ್ ಫಿತಾರ್ ಇವತ್ತೇನು ರಂಜಾನ್ ಹಬ್ಬ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ತ ಜನರಿಗೆ ಏನದಲ್ಲ ರಂಜಾನ್ ಹಬ್ಬದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯ ಕೋರುತ್ತೆ। ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಏರಿಯಾ ಇವತ್ತು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಇವತ್ತು ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಎಲ್ಲರೂ ಅಣ್ಣತಮ್ಮರ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಭಾಯಿಚಾರನಿಂದ ಸೌಹಾರ್ದತೆಯಿಂದ ಬದುಕಂತ ನಾಡಿದೆ ಇದು। ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಬೀದರ್ನಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೌಹಾರ್ದತೆಯಿಂದಿರೋಂಥ ಒಂದು ಇದು ಇದೆ। ಹಾಗಾಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ಸಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ರಂಜಾನ್ ಹಬ್ಬದು ಹಾಗೂ ಬಸವ ಜಯಂತಿದು ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯ। ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಏನು ಮೆಸೇಜ್ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಈಗ ಇದು ನೀವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ ಹಿಂದಿಂದ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೆ ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷ ಹಿಡಿದು ನಾವು ಹೊಸದೇನು ಮಾಡಲ್ಲಪ್ಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿನ ಹೆಂಗೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಹಾಗೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರೆ ಸಾಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು। ಯಾಕಂದರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ಬೇಕು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಗಲಾಟೆ ಆಗಲಿ ಬೇರೆ ಗಲಾಟೆಗಳು ಈಗ ನೋಡಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಎಲ್ಲೇ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಘಟನೆ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದು ಅವಾಗಿಂದ ಅವಾಗ ಚೂಟ್ಯಾಕಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು, ಹದ್ದು ಬಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಇಡೋಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು। ಇದು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ವೈಫಲ್ಯತೆಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಇವು ತಾರಕೇರ್ ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪಡ್ಕೋತಾವು। ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಸೌಹಾರ್ದತೆಯಿಂದ ಭಾಯಿಚಾರನಿಂದ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಬಾಳಂಥ ಒಂದು ಇದು ನಮ್ಮ ದೇಶ ಇದೆ, ಭಾರತ ದೇಶ ಇದೆ। ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಖುಷಿನಿಂದ ಎರಡೂ ಜಯಂತಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ದೇವರೇ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। ಅಂಥ ಒಂದು ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೌಹಾರ್ದತೆಯಿಂದ ಬದುಕಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ, ಶಪಥ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ। रमजान और बसो जयंती, हम रमजान मुबारक बोल रहे, उन्होंने बसो जयंती मुबारक बोल रहे। यही चैन और अमन, ये पूरा देश में ये मैसेज जाना, बिकॉज इंटीग्रिटी इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। एंड आज भाईचारा जो चल रहा है, जो प्रेम, जो विश्वास है, यहाँ तो सदियों से चल रहा है। गाँव में हम पीर भी चढ़ाते हैं इधर दूसरे शहर में, लेकिन आज इतना अच्छा ऊपर वाले ने जोड़ा है बसो जयंती और ईद रमजान, तो दोनों मिलाने के लिए एक ही है। इसीलिए हम वो अल्लाह ताला से, भगवान से, सबसे धन्यवाद कहते, प्रार्थना करते। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। आज सभी देशवासियों को मैं ईद उल फितर की और बसवेश्वर जयंती जी की बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि आज एक महीना रमज़ान के रोज़े रहने के बाद उसके बाद ईद उल फितर होती है। आज हम लोग ईद बनाने जा रहे हैं।
उसके साथ साथ आज बसवेश्वर जयंती भी है, जहाँ बसवेश्वर जी जो लिंगायत धर्म में एक भगवान के रूप में है, आज उनकी भी जयंती बनाई जा रही है। तो एक ऐतिहासिक दिन है आज का, जो दोनों ईद साथ में आए और हम सब लोग भाईचारे से, मोहब्बत से एक दूसरे को गले मिल के, एक दूसरे को कंधे को कंधा मिला के हम लोग ईद मना रहे हैं। और मैं ऊपर वाले से ये दुआ करता हूँ, भगवान से, अल्लाह से, कि ये जो कोविड की महामारी जो बीमारी है, ये दोनों ईद के मौके पे सभी लोगों की दुआ पूरी करें कि जो है ऐसी बीमारी दूर हो जाए और हमारे देश में अमन और शांति रहे, हमारे कर्नाटक में पीसफुल रहे। ख़ासतौर पे बीदर ज़िले में जो हमारे हिंदू धर्म के भाई है या मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, सब लोग आपस में भाई भाई रह के एक दूसरे को कंधे कंधा मिला के चले। ये ईद का मैसेज एक ऐसा होता है, सब लोग से गले मिलना, सबको मीठा खिलाना और सबके साथ खुलूस और मोहब्बत से रहना, यानी कि सबके साथ हम लोग अमन और शांति से, भाईचारे से भाई भाई बोल के रहने का एक मैसेज है। मैं इस ईद के मौके पे सभी को ईद मुबारक और बसवेश्वर जी की जयंती की मुबारकबाद देता हूँ और मेरी तरफ से सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज बीदर जिले में बसवा जयंती हर्षोल्लास से मनाई गई। आज सुबह शहर के बसवेश्वर चौक पर बसवन्ना की प्रतिमा की पूजा आदि कर ध्वजारोहण किया गया। इस अवसर पर विधायक रहीम खान, बंडेप्पा खाशमपुर, विधान परिषद सदस्य रघुनाथ मलकापुर, अरविंद कुमार अरली, बूढ़ा अध्यक्ष बाबू वाली, कर्नाटक राज्य इंडस्ट्रियल निगम के अध्यक्ष डॉक्टर शैलेंद्र बेलदाड़े, भाजपा के युवा नेता सूर्यकांत नागमारपल्ली, जिलाधिकारी गोविंद रेड्डी, एसपी किशोर बाबू, शिव शरणप्पा वाली, दीपक वाली, डॉक्टर रजनीश वाली सहित अन्य उपस्थित रहे। हमारे कैमरामैन कृष्णा का कवरेज। तमाम बीदर के नागरिकों को मेरे तरफ से बसवा जयंती का हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और उसी रमज़ान का जो है ना, रमज़ान ईद मिलाद का जो है ना, मैं शुभकामनाएं देता हूं। ईद मुबारक, बसवा जयंती का हार्दिक हार्दिक शुभाशय। 889ನೇ ಬಸವ ಜಯಂತಿಯ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು। ಇವತ್ತು ರಂಜಾನ್ ಹಬ್ಬನೂ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ರಂಜಾನ್ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಸಹ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೋರುತ್ತೇವೆ। बीदर जिले के मन्नखेली और चिटगुप्पा में ईद उल फितर की नमाज ईदगाह में अदा की गई। ईद की नमाज मोइजुद्दीन राशादी ने पढ़ाई। इस अवसर पर मन्नखेली में पूर्व विधायक अशोक खेनी, युवा नेता चंद्रा सिंह, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष नसीमुद्दीन पटेल सहित अन्यों ने सभी को ईद की मुबारकबाद दी। इसी प्रकार चिटगुप्पा में आज ईद की नमाज मस्जिद आलमगीर काली मस्जिद में अदा की गई। नमाज के बाद लोगों ने एक दूसरे को मुबारकबाद दी। बीदर के जमिस्तानपुर में कल शाम समाजसेवी व युवा नेता मोहम्मद फेरोज खान द्वारा ग्राम की जामा मस्जिद में सार्वजनिक इफ्तार का आयोजन किया गया, जहां पर इफ्तार के बाद भोजन की व्यवस्था की गई। इस अवसर पर काउंसलर मोहम्मद नवाज खान, अनिल गंजकर, सलीम चिकन सहित अन्य उपस्थित रहे। इस दौरान ग्राम के मोहसिन साहब, हबीब साहब, शाहिद रिजवान, सैयद जफर सहित अन्य युवाओं ने मोहम्मद फेरोज खान का सम्मान किया। कैमरामैन साबिर खान का कवरेज। कर्नाटक पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा घोटाले के संबंध में एक ताजा आरोप लगाते हुए कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि राज्य के एक मंत्री ने अपराध जांच विभाग को प्रभावित किया है, जो मामले की जांच कर रहा है। पार्टी ने दावा किया कि मामले के एक आरोपी को सीआईडी उक्त मंत्री के प्रभाव में रिहा कर रही है। कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष डीके शिव कुमार ने कहा, मेरे पास सटीक विवरण नहीं है, लेकिन मुझे पता चला कि किसी ने या तो गृह मंत्री या किसी मंत्री ने सीआईडी अधिकारियों को एक आरोपी को रिहा करने का निर्देश दिया है कि आगे कोई जांच नहीं होनी चाहिए, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। एक मंत्री का छोटा भाई या रिश्तेदार भी घोटाले में शामिल थे। शिव कुमार ने अप्रत्यक्ष रूप से कहा कि कर्नाटक आईटी, बीटी और उच्च शिक्षा मंत्री सीएन अश्वत्थ नारायण की भागीदारी हो सकती है। अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद, 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर।
देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। रोगियों की सेवा और देखभाल करना जहां बड़े सम्मान की बात है, वहीं ये एक सम्माननीय पेशा भी है। इस पेशे को अपनाने वालों को नर्स कहा जाता है और इसका प्रशिक्षण लेने को नर्सिंग कहते हैं। इस नर्सिंग कोर्स की शिक्षा लेने के लिए सुखद वातावरण और अच्छे प्रशिक्षण केंद्र की आवश्यकता होती है। नर्सिंग कोर्स की शिक्षा देने वाला बीदर में एकमात्र केंद्र है श्री नानक झिर्रा साहेब फाउंडेशन बीदर की ओर से चलाए जाने वाला श्री नानक झिर्रा साहेब कॉलेज ऑफ नर्सिंग, एफिलिएटेड टू राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस कर्नाटक, जहां पर विशाल क्लासरूम, बेहतर प्रयोगशाला, कम्युनिटी लैब, न्यूट्रिशन लैब, विशाल और सुखद वातावरण में नर्सिंग की शिक्षा देने की सुविधा, विशाल और सुंदर कॉन्फ्रेंस हॉल, हवादार और बड़ी सी लाइब्रेरी के साथ साथ सभी प्रकार की उपयोग की जाने वाली सामग्री के साथ एनाटॉमी लैब और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस उपलब्ध है। वाइस चेयरपर्सन मिसेस रेशमा कौर की देखरेख में चलाए जाने वाला और प्रिंसिपल मिस्टर महांतेश की निगरानी में बेहतर नर्सिंग ट्रेनिंग का एकमात्र केंद्र श्री नानक झिर्रा साहेब कॉलेज ऑफ नर्सिंग, नियर नेहरू स्टेडियम, बीदर। Admission are open for the academic year 2021-22. Phone number 08483228272। जब अपने सपनों का नया घर बन जाए तो उसे सजाने के लिए जहां घर की दूसरी सामग्रियों की जरूरत होती है, वही घर का मुख्य पात्र होते हैं द्वार, खिड़कियां, अलमारी। अपने सपनों के महल के लिए सुंदर बने बनाए द्वार के लिए बीदर नगर में एकमात्र दुकान है सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, जहां पर हर रंग, हर डिजाइन और हर प्रकार के और विभिन्न एजेंसियों के प्लाईवुड्स के दरवाजे, किचन और टॉयलेट्स में उपयोग होने वाली सामग्री और दूसरी चीजें मिलती हैं। घर बनाने में उपयोग की जाने वाली सभी चीजों को खरीदने के लिए आज ही चले आइए आपके अपने शहर बीदर का आपका अपना शॉप सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, पार्वती कॉम्प्लेक्स, BVB कॉलेज रोड, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शॉप के मालिक लालजी पटेल से इस नंबर पर संपर्क करें 09844090653। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। देखते हैं आगे के समाचार। राजस्थान के जोधपुर में देर रात झंडे लाउडस्पीकर को लेकर शुरू हुआ हंगामा थम नहीं रहा। आज सुबह वहां नमाज के बाद झड़प हुई। हिंसा की आग विधायक के घर तक पहुंच गई। बीजेपी विधायक सूर्यकांत व्यास के घर के बाहर उपद्रवियों ने बाइकों को आग लगा दी। फिलहाल पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में भी लिया है। जोधपुर में अब 10 थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। ये कर्फ्यू 4 मई की रात तक जारी रहेगा। इससे पहले सुबह दोबारा पथराव की खबरें सामने आई थी। पुलिस ने इससे निपटने लाठीचार्ज भी किया और आंसू गैस के गोले भी दागे। यह हंगामा सोमवार रात यानी ईद की पूर्व संध्या से शुरू हुआ। हिंसा की घटना के बाद राजस्थान सरकार हरकत में आई है। सीएम गहलोत ने एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई है। इसमें डीजीपी और दूसरे अधिकारी शामिल हुए। मनसे प्रमुख राज ठाकरे के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। ये वारंट सांगली कोर्ट ने 6 अप्रैल 2022 को ही जारी किया है। बावजूद इसके आज तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। ये मामला साल 2008 का है, जिसमें आईपीएस की धारा 109, 117, 143 लगाई गई है। मुंबई पुलिस ने एक्ट 135 के तहत मामला दर्ज किया था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक 5 से 10 साल से पुराना मामला हो तो उस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करके फैसला होना चाहिए। दुनिया भर में आज ईद उल फितर त्योहार बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। रमजान के महीने में रोजा रखने के बाद ईद उल फितर भाईचारे और अमन का पैगाम लेकर आती है।
आज बड़ी संख्या में लोग दिल्ली की जामा मस्जिद पहुंचे और नमाज पढ़ी। करीब 2 साल बाद यह मौका आया जब इतनी बड़ी संख्या में लोग एक साथ जामा मस्जिद पर इकट्ठा हुए। इस दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। प्रधानमंत्री मोदी ने ईद उल फितर की लोगों को शुभकामनाएं दी और आशा व्यक्त की कि यह शुभ अवसर देश में एकजुटता और भाईचारे की भावना को बढ़ाता रहे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी बधाई देते हुए लिखा, सभी देशवासियों विशेषकर मुस्लिम भाइयों बहनों को ईद मुबारक। रमजान के पवित्र महीने के बाद मनाया जाने वाला यह त्योहार समाज में भाईचारे तथा सद्भाव को मजबूत करने का पावन अवसर है। आइए इस पवित्र अवसर पर हम सब स्वयं को मानवता की सेवा तथा जरूरतमंदों के जीवन को संवारने का संकल्प लें। हिंसा प्रभावित मध्य प्रदेश के शहर खरगोन में कर्फ्यू में ढील नहीं दी गई है और लोगों से घरों में ही रहकर ईद उल फितर और अक्षय तृतीय त्योहार मनाने को कहा गया। अधिकारियों ने कहा कि खरगोन प्रशासन ने आज कर्फ्यू में ढील नहीं देने का फैसला किया है और लोगों से ईद उल फितर और अक्षय तृतीय घर पर ही मनाने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश के खरगोन में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। साथ ही शहर के सभी धार्मिक स्थल आज बंद रहेंगे। बता दें कि यहां पर 10 अप्रैल को रामनवमी के जुलूस के दौरान हिंसा हुई थी, जिसके बाद यहां कर्फ्यू लगाया गया था। महाराष्ट्र का हनुमान चालीसा विवाद अब 7 समंदर पार यानी लंदन तक पहुंच चुका है। सोमवार को लंदन में कुछ हिंदू संगठनों ने दोपहर 2 बजे हनुमान चालीसा का पाठ किया। संगठनों ने कहा कि वे हनुमान चालीसा के पाठ का समर्थन करते हैं और भारत में विभिन्न राज्य सरकारों की निंदा करते हैं, जो महाराष्ट्र के सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा सहित भक्तों को गिरफ्तार कर रहे हैं। लंदन स्थित संगठनों द्वारा जारी पत्र के अनुसार रिच इंडिया यूके चैप्टर सहित यूके में सनातनवासी श्री हनुमान चालीसा पद के सार्वजनिक पाठ के लिए एकजुट है। इस शुभ आयोजन का उद्देश्य उन व्यक्तियों समूहों को एक स्पष्ट संदेश भेजना है जो हनुमान चालीसा के पाठ को बाधित और रोकना चाहते हैं। रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध के बीच पीएम मोदी का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने इस युद्ध पर कहा है कि दोनों देशों के बीच बातचीत से ही रास्ता निकलेगा और फौरन ये युद्ध विराम होना चाहिए। उन्होंने कहा कि युद्ध में हुई मानवीय क्षति से भारत दुखी है। इस युद्ध में कोई विजय नहीं होगा। भारत शांति की अपील करता है। पीएम मोदी ने ये भी कहा कि रूस यूक्रेन युद्ध से दुनिया में तेल की कीमतें बढ़ रही हैं। जंग से दुनिया में मानवीय संकट पैदा हुआ है। पीएम ने कहा कि उन्होंने यूक्रेन को मानवीय सहायता भेजी थी। वहीं पीएम मोदी के साथ बैठक के बाद जर्मन चांसलर ओलाफ शॉल्स ने भी रूस से युद्ध खत्म करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि सीमाएं युद्ध के साथ नहीं बदली जा सकती। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। ईद उल फितर और बसव जयंती के अवसर पर डॉक्टर मोहम्मद अयाज खान ने देशवासियों को दी बधाई। बीदर में आज ईद उल फितर और बसव जयंती धूमधाम से मनाई गई। कर्नाटका पुलिस परीक्षा घोटाला, कांग्रेस का कहना है कि मंत्री ने सीआईडी जांच को प्रभावित किया। जोधपुर में हिंसक झड़प के बाद 10 थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू, बीजेपी विधायक के घर के बाहर आगजनी। मनसे प्रमुख राज ठाकरे के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी, जाने क्या है पूरा मामला। दुनिया भर में धूमधाम से मनाया जा रहा ईद उल फितर त्योहार, पीएम मोदी ने दी बधाई। केपी न्यूज में इस वक्त इतना ही। अन्य समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।